ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का सेवा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं गुरु साहब को शुक्राना करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे खाने के लिए रोटी दी है, अच्छा खाना देते हैं, जो मेरे मन में आता है, मेरे मन पसंद का खाना मुझे मिलता है। बहुत 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 शुक्राना गुरु साहब का। मेरे सर पे छत है, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु साहब का। वैसे आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि शायद नॉर्मल है घर होना या खाना मिलना, लेकिन यकीन मानिए मैंने अ, लोगों को देखा है कि जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता, गुरु साहब ने इतनी रहमत रखी है कि हमें वो खाना ही नहीं, पसंद का खाना मिलता है। जैसे मेरे मन में था मुझे पाव भाजी खानी है, मैं स्टेशन के ललन की पाव भाजी सोच रही थी, लेकिन गुरु साहब ने घर में ही पाव भाजी बनवा दी। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं था, बस मन में सोचा था कि मैं कल पाव भाजी खाऊंगी। ये मैं सैटरडे को सोच रही थी कि मुझे संडे को मिले, और अब देखिए सरप्राइजिंगली मुझे वो पाव भाजी घर पे मिली बनी हुई। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आज मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। बड़ी बड़ी चीजें मैं हमेशा शेयर करती हूँ, इस बार मेरे को उन छोटी चीजों का शुक्राना करना है जो गुरु जी बिना बताए कर देते हैं, और जिनको हम मैं कह सकती हूँ, आई एम सॉरी गुरु साहब मैं कह रही हूँ ये, लेकिन हम वाकई में नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आज उन छोटी छोटी खुशियों के लिए शुक्राना कहना चाहूंगी जो मैंने इससे पहले कभी शुक्राना नहीं की होंगी, या मतलब सत्संग में नहीं शेयर की होंगी। हमेशा आप कहती हूँ। मैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे परमिशन मांगूंगी गुरु साहब, या विनती करूंगी कि मैं हमेशा आपका शुक्राना करती रहूं, मैं हमेशा आपका अमृत वेला करती रहूं, हमेशा आपका नाम जपती रहूं। मैं आपको ही मांगती हूँ इसमें प्रेयर्स में कि आप हमेशा अंग संग रहिए। वैसे तो हाथ आपने पकड़ा है, पर फिर भी मैं आपसे मांगूंगी गुरु साहब, हर मर्जी आपकी होती है, हर चीज आपके बोलने पे होती है, आपकी इच्छा हो तो ही होती है। तो शुक्राना गुरु जी, हर चीज का, हर सांस का, हर बात का। हाँ, मेरे परिवार की तरफ से भी मैं शुक्राना करना चाहूंगी। न जाने किन किन चीजों से आप बचाते हो जो मुझे पता भी नहीं होती। किसी की सेहत बख्शते हो, किसी को पैसा बख्शते हो, किसी को पेशेंस बख्शते हो, किसी किसी को तो आप ये सिखा देते हो। जैसे कि मैंने देखा है कि लोग मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट करते थे, आज मैं 42 की हो गई हूँ तब जाके लोगों ने डिसरिस्पेक्ट तो आज भी मन में है उनके, मेरे को चेहरे पे दिखती है, लेकिन उनकी बोलती बंद कर दी आपने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु साहब। आज उन लोगों की हिम्मत नहीं होती मेरे आगे बोलने की, मन में वो बहुत कलपते हैं कि मेरा बुरा नहीं हो रहा, मैं वो देख सकती हूँ, लेकिन आपका आपका शुक्राना, आपके वजह से वो मेरे आगे कुछ नहीं बोल पाते। क्योंकि आज जो आपने मुझे एकदम खाक से ऊपर उठा रहे हो गुरु साहब, इनके आगे, इन्होंने सोचा था कि ये लड़की तो कुछ नहीं करेगी, हर चीज बिगाड़ के आती है, लड़ती है, गुस्से में है, फलाना फलाना, लेकिन सच ये है कि आज आपने मुझे जहाँ खड़ा किया, एक स्टेबल जॉब के साथ एक शांत स्वभाव दे दिया। जहाँ मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी, असल में गलती मैं नहीं कहूंगी मेरी है, क्योंकि आपको भी पता है गुरुजी, मैं देख पाती थी इनकी गलतियां, मैं देख सकती थी कि ये लोग मुझे मिसट्रीट करते हैं। तो एक इंसान हूँ मैं इतने साल तक चुप नहीं रह सकती थी। कभी कभी मैं एकदम भर जाती थी तो मैं बोल देती थी, लेकिन इन लोगों के लिए वो अब नॉर्मल था कि भाई ये अपने लिए स्टैंड कैसे ले रही है। सेम चीज मेरे ऑफिस में भी हुई। मेरी बेस्ट फ्रेंड्स, आई मीन इमेजिन, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स मुझे रोज बुली करती रही, 3 4 मेरे ख्याल से 5 6 महीने इतना बुली किया, मुझे छेड़ना, मेरी बॉडी फिगर को लेके, मुझे मेरी लुक्स को लेके, कि भाई मतलब अंदर से ये बात थी कि मैं 125 kg से 80 kg पे आ गई। वो भी गुरुजी की रहमत है। मैं आपको उसका सत्संग भी शेयर कर चुकी हूँ, मैं दोबारा कहूंगी, मेरा वेट लॉस में गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है। विद हेल्थ एंड एवरीथिंग उन्होंने हम टेक केयर किया। मैं आज 80 kg की हूँ। और बस वो मेरे जो ऑफिस के फ्रेंड्स जो मेरे को रोज देखते हैं, और उसमें से मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स, जिनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि मैं अच्छी कैसे लग रही हूँ, लोग मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट क्यों दे रहे हैं, तो वो हर चीज को डीप तक खोदते थे कि तूने इसका क्या कराया, तेरे फेस पे क्या हो रहा है, तू पीलिंग कराती है, तो ये तो वो, बहुत क्वेश्चनिंग। तो मेरे को एकदम इरिटेट हुआ, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कि मैं गिर गई थी, मुझे लग गई थी। बाकी के लोग आके मुझे पूछ रहे थे कि ज्योति आर यू फाइन, मैंने सुना यू फेल डाउन एंड ऑल, दे वर कंसर्न्ड। एंड पीपल जिनको मैं जानती
जानती भी नहीं, वो मुझे वॉकअप करके बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी व्हाट्स योर नेम। मैं बोलती हूँ मेरा नाम ज्योति है। दे एडमायर मी, दे से कि 1 साल पहले मेरी ऑफिस से मुझे 2 इयर्स, नियर बाय 2 इयर्स हो गए। तो मेरे ऑफिस के वो लोग जिन्होंने मुझे 1 साल पहले देखा था मेरे को कहते हैं कि यू हैव डन कमेंडेबल जॉब ऑन योर सेल्फ। इतनी अप्रिसिएशन मिलती है, बस इन लोगों को बर्दाश्त नहीं था। मैंने वो सुना था कि तुम्हारे अपने जलते हैं, घर वालों को तो मैं देखती थी, मेरे इन लॉज के डिवोर्स के टाइम भी मैंने बहुत कुछ देख लिया। अब वो बेस्ट फ्रेंड्स की बारी आई तो मैंने मतलब लिटरली मैंने लाइव एग्जांपल देख लिया कि भाई ऐसे भी लोग हैं। जेलेसी के कारण उन्होंने मुझे बहुत कुछ मतलब जैसे हंसते हंसते बोलते बोलते हंसते हंसते मेरा मजाक उड़ाना, कभी बोर्ड मीटिंग रूम में, कभी फ्लोर पे सबके सामने, कभी लिफ्ट पे ऊपर नीचे हम ऑफिस में जब जाते हैं, कैफेटेरिया में कहीं भी। एक दिन आया मुझे बड़ा इरिटेट हुआ जब ये मीटिंग रूम में चालू थी उनकी नॉन स्टॉप हंसी, मेरे को बड़ी बदतमीजी लगी। मैं तो सीधा चिल्ला दिया। मैंने लिटरली बोला, मैंने कहा लुक एट द शेमलेस पीपल, दे हैव नो रिग्रेट हाउ दे आर बिहेविंग। तो मेरे मैनेजर ने भी बोला आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्लीज बिहेव एंड यू नो रिस्पेक्ट योर कोलीग्स। लेकिन वो दोनों बेशरम हंसते जा रहे हैं, मतलब क्या करें, हमें हंसी आ रही है। मैंने कहा किस चीज पे हंसी आ रही है, और मैं भड़क के बोल रही थी लेकिन उनको शर्म नहीं थी। देन आई डिसाइडेड आई एम गोना स्टॉप टॉकिंग टू देम। द मोमेंट आई सेड दैट दे वर इन शॉक कि मैं अपने लिए स्टैंड कैसे ले रही हूँ। ये हिम्मत मुझे गुरुजी ने दी है। मैंने उस टाइम मैंने अपने इन लॉज के सामने स्टैंड लिया जो मेरे 9 साल की शादी मेरी खराब करते जा रहे थे, करते जाते। मैंने एक दिन गिव अप किया, मैंने कहा बस इसके आगे मैं नहीं, क्योंकि उसमें भी एक्सट्रीम था कि मेरे बच्चों के अबॉर्शन हुए, मेरे फाइनेंशियली मुझे 1 रुपया नहीं देना और सबके सामने मुझे बेइज्जत करना, मेरी 12 बजा दी थे, मेरी पूरी लुक्स के, मेरी हेल्थ के, बहुत कुछ खराब किया। तब जाके मैंने आवाज उठाई। फिर मैं मेरे मायके में आई तो मेरे मायके के आगे भी मुझे स्टैंड लेना जरूरी था, क्योंकि मैं बचपन से उन लोगों को भी मुझे बुली करते थे। समवेयर माय पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब जो भी मजबूरी थी, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही, लेकिन उन्होंने बचपन में मेरा स्टैंड नहीं लिया सबके आगे, इसलिए मुझे मजबूरन बोलना पड़ा। आज लोग बड़े हैरान है देख के कि मैं आज अपना स्टैंड कैसे ले रही हूँ। वही मेरी फ्रेंड्स के साथ भी हुआ, उनको इतनी जेलसी हुई कि उन्होंने बोला कि जरूर तेरे कान किसी ने भरे हैं वरना तू तो बोलती नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सामने वालों को एडवांटेज, तुम मेरी काइंडनेस को मेरी वीकनेस मत लो। ये हिम्मत मुझे गुरुजी ने दी है, इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करूंगी, क्योंकि इसी हिम्मत ने मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई और कहीं पे मुझ में करेज आया और मैंने लात मारना शुरू कर दिया उन लोगों को जो बिल्कुल, मतलब आप मानोगे मैंने 40-40 साल इन लोग चीजों को बर्दाश्त किया है और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं बोल सकती थी। लेकिन आज गुरुजी की मदद से मैंने अपने सही के लिए बोला। ये नहीं कि मैं लड़ झगड़ के बैठ गई हूँ, लेकिन अब उनकी बोलती बंद हो गई है कि भाई इसके आगे नहीं बोलना। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब वो जब गलत कर रहे हैं, कोई भी टोटका करा रहे हैं, कोई भी मेरी बेइज्जती कर रहा है, किसी के आगे भी बोल रहा है, पता नहीं कैसे, पर गुरुजी ने उनको जवाब दे दिए हैं, ये मैं देख सकती हूँ। इसलिए आज वो चुप है। उनको डर लग रहा है कि भाई इसको ऐसी कौन सी पावर सपोर्ट कर रही है कि इसके बारे में हम गलत बोलते हैं तो हमारी या तो तबीयत खराब होती है, हमारा लॉस होता है। ये सब गुरुजी की वजह से हो रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करूंगी गुरुजी का। मैंने वो चेंजेस अपनी लाइफ में देखी जो मैंने गिव अप कर दिया था ऐसा कुछ होगा मेरी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस करेज एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल इन माय ऑफिस, in front of my family, in front of my friends, because somewhere I realize कि जब तक तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करना आना सिखाओगे तब तक लोग तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने मुझे जो हार्ड लेसन मिला है, मैंने बहुत देरी कर दी संगत जी, लेकिन आप लोगों से मैं कहूंगी कि अगर कोई आपके स्टैंड में नहीं खड़ा होता है, गुरुजी कहते हैं लड़ो मत, मैं जवाब दूंगा, लेकिन somewhere you have to speak. I swear somewhere you have to speak. You cannot always ask God to do things for you. कुछ तुमको भी चलना पड़ेगा। जैसे गुरुजी कहते हैं कि दवाई अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूंगा, बस वही है। मैं नहीं कहती लड़ो झगड़ो, लेकिन एक आई कांटेक्ट और एक स्टर्न टोन देना जरूरी है कि बस इधर ही रुक जाओ कर, ये नहीं कि लड़ो झगड़ो। बाकी तो गुरु साहब देख ही लेते हैं, वो ही इज द बेस्ट, आई एम टेलिंग यू। मतलब उन्होंने एक आंच नहीं आने देते मेरे ऊपर। आज मैं खुद का घर बनाने जा रही हूँ। मैं ये रुकी हुई थी इस खुशखबरी को शेयर करने के लिए। जब तक पेपर वर्क नहीं होते गुरु साहब कहते हैं कि थोड़ा हो जाए तब बताया करो, पर गुरु संगत है और गुरु संगत से
कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी मेरी ब्लेसिंग गुरुजी मुझे दे रहे हैं। मोस्टली इस महीने में मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, मेरा घर मेरे नाम पे हो जाएगा। उस बात का बहुत बहुत शुक्राना। जिस दिन हुआ उस दिन भी मैं दोबारा सत्संग शेयर करूंगी, पर गुरुजी का बहुत शुक्राना, क्योंकि लोग ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि मैं अपनी लाइफ में अपना स्टैंड लूं। उनको तो मैंने यही कहा है कि मैं पीजी ले रही हूँ अपने लिए, पीजी में रहने जा रही हूँ, क्योंकि दे डोंट वांट मी टू लीव। बहुत सारा एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं वो लोग। मेरे बोलते ना, आजकल स्पिरिचुअल चोरियां बहुत होती है। सबसे पहले तो स्पिरिचुअल राउंड में ही बहुत कुछ होता है, उसके बाद में रियल लाइफ में होता है। बस लोगों का यही है कि वो बिगाड़ देते हैं चीजें और फिर वेट करते हैं वो रियल लाइफ में उसको मैनिफेस्ट हो जाए। और इस बार गुरुजी ने ठान ली है। गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेजेस दिए हैं कि जिसको जो करना है कर ले, मैं भी देखता हूँ कोई तुझे रोकेगा। उनके मैसेजेस आते तो आगे बढ़ तो सही, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी इतने करेजियस मैसेजेस देते हैं कि मेरी भी हिम्मत बनती है, जो 40 साल से टूट रही थी कि फिर मैं गिर रही हूँ, फिर मैं गिर रही हूँ, फिर मैं गिर रही हूँ। यकीन मानिए, कुछ हौसला आपको भी रखना है। जितनी बार गिरो एक चींटी से सीख लो और उसी के जैसे चलो। जितनी बार गिरो उतनी बार चढ़ो दोबारा से, पर हिम्मत मत हारना, क्योंकि रब परीक्षा जरूर लेता है। वो भी देखता है कि भाई बंदा लायक है कि नहीं। और वाकई में मैं इसकी साक्षात्कार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले भी अबंडेंस दी थी, पर मैंने मेरे इन लॉस की मदद की और सब कुछ गवा दिया। वो बोलते हैं ना, विवेक और बुद्धि नहीं होती तो इंसान दी हुई ब्लेसिंग्स को भी गवा देता है। बस मैं आज हार्ड वे से सीखी हूँ चीजें। मैं चाहती हूँ मेरी संगत वो नुकसान के थ्रू ना जाए जो मैं गई हूँ। बस ये कहती हूँ कि मन साफ रखो, गुरु साहब के आगे सरेंडर करो। कुछ तुम भी चलो, बाकी बाबा पे छोड़ दो, वो देख लेंगे। मेहनत करना मत छोड़ना, क्योंकि गुरु साहब देर सवेर सही, शायद कोई कर्मा ऐसा हो कि अगर तुम्हें कुछ देना हो और वो समय नहीं हो और वो तुम गवाही दोगे। ये बात भी सच है। इसके ऊपर कितनी कहानियां है, महादेव पार्वती की संवाद की कहानी है कि उन्होंने अपने भक्त को एक बार वो डायमंड दिया, क्योंकि वो उसकी माँ कहती है कि आप अपने भक्त आपको इतना पुकारता, आप उसको कुछ देते कि नहीं हो। तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती उसका वक्त नहीं आया अभी। तो वो बोलती है कि ना, आप परीक्षा लेते रहो, मैं तो जा रही हूँ उसको देने के लिए। माँ माँ होती है, दया होती है। वो पहली बार में उनको डायमंड देती है, रास्ते पे गिरा हुआ। उसकी नजर पड़ती है, वो डायमंड उठाता है। तो जैसे ही उठाता है, 2 कदम आगे चलता है तो चोर उसे लूट के ले जाता है। फिर माँ बोलती कोई बात नहीं, दुर्भाग्य एक बार होता है, मैं दोबारा मदद करूंगी। फिर वो एक अंगूठी डायमंड की कहीं उनको देती है, तो रिंग मिलती है उसको रास्ते में। वो जाता है, बोलता चलो अब मेरे पास रिंग आ गई है, और नदी किनारे जाता हूँ, मछली में पकड़ता हूँ, घर पे अच्छे से खाऊंगा। क्योंकि उसके पास पैसों का साधन नहीं होता है, वो नदी से मच्छी पकड़ के खाता होता है। मच्छी नदी के पास जाता है, वहां पे बैठ के मच्छी ये फिशिंग कर रहा होता है। मच्छी आके उसकी एक अंगूठी खा लेती है, फिर उसके हाथ से चली जाती है अंगूठी। अब की बार माँ बोलती है अरे बाप रे, ये तो फिर से चली गई। फिर वो क्या करते हैं कि ठीक है, इसको मैं सोने की मुद्राएं देती हूँ। तो अब वो क्या करते हैं कि वो मुद्राएं उनको मिलती हैं। माँ साक्षात कहती हैं कि ये, मैं बोलती हैं कि मेरी बेटा मुझे रास्ता पार करा दो, या कुछ मदद मांगती है, वो कर देता है। वो उनको मुद्राएं पकड़ाती है और कहता है ठीक। इस बार वो मुद्राएं घर लेके जाता है कि भाई मैं अब की बार मैं खोना नहीं चाहता। घर जाता है, खड्डा वड्डा खोदता है, उसमें रख देता है, बोलता है मैं साफ रखूंगा, उसमें रखूंगा सेफ। लेकिन फिर नेबर्स को भनक पड़ जाती है या चोर को पता चल जाता है, वो फिर चोरी हो जाती है। महादेव कहते हैं पार्वती इसका वक्त नहीं आया, इसका वक्त आएगा तो समझेगा। वो इंसान भी हताश हो जाता है कि अब तो अब क्या, भगवान बार बार नहीं मदद करेगा। कई एक बार अंगूठी चोरी हो गई, एक बार मछली ने खा ली, एक बार मुद्राएं चोरी हो गई, मेरे नसीब में नहीं है, वो छोड़ देता है। जैसे ही वो छोड़ता है, वो कहता है अब आपका आप, और अब तो मैं आपके सहारे आसरे। जैसे ही वो सरेंडर कर देता है भगवान को, शिव जी बोलते हैं अब मैं इसे दूंगा। वो बकायदा उन चोरों को पकड़ते भी हैं, आई मीन पकड़वाते भी हैं। वो पुलिस के पूछने पे बताते हैं कि ये अंगूठी, ये डायमंड हमने इस आदमी का चोरी किया था। पुलिस वाले उसको उसका डायमंड लौटा देते हैं। उसके बाद में फिर से बोलते हैं चलो ठीक है, तो फिर मेरे पास डायमंड आ गया, अब मैं जाता हूँ, फिर से मच्छी पकड़ता हूँ, मैं जो वो रोज करता था।
जाके मछली पकड़ता है, लेके आता है घर पे। वो वही मछली होती है जिसने उसकी अंगूठी खाई होती है, उसको अंगूठी भी मिल जाती है। जैसे ही उसको अंगूठी मिलती है बोलता है चलो अभी मेरे पास पर्याप्त है, भगवान का शुक्र मनाता है, बोलता है शुक्र है भगवान का जो मेरी अंगूठी भी मिल गई, मेरे डायमंड भी मिल गया। इतने में वो चोर जो उसका धन लेके गए होते हैं, उनको भी इतना कर्मा उनको मिलता है, वो चोर भी उसका धन आके उसको वापस दे जाते हैं। बोलते हैं रब की मर्जी होती है, जैसे ही तुम सरेंडर करते हो वो एक चुटकी में सब कुछ तुम्हें लाके देते हैं। ये तो एक स्टोरी है जो आप लोगों ने सुनी है। मेरी रियल लाइफ स्टोरी ये है कि जब मेरे इन लॉज ने मेरे ऊपर दुनिया भर के केस किए हुए थे, हाई कोर्ट के और लोकल पुलिस स्टेशन, उसके बाद में वो कार्यकर्ता से मेरे ऊपर प्रेशर, बहुत कुछ हुआ, तस से मस नहीं हो मेरा। सारे केस अपने आप वापस गए, गुरु साहब ने मुझे छूने नहीं दिया। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, इसको मैं वाकई में रिलेट करूंगी, क्योंकि जब उनकी मर्जी होती है, और मेरी गलती नहीं थी इसके लिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि गलतियां करो तो भगवान मदद करते हैं, वो आपकी गलतियों को क्षमा करते हैं, दंड भी मिलता है, कर्मा भी सॉल्व, तुम्हें 10% भी भुगतना पड़ता है। लेकिन मेरे केस में बाबा जानते थे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए उन्होंने सब कुछ जो जहां से आया था वापस वहीं पे चला गया। मतलब मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ। उल्टा जो मेरे पास फाइनल डिवोर्स केस था उसमें भी मेरे हस्बैंड मुझे कुछ देने से अनकन कर रहे थे, लेकिन लास्ट में वो भी मुझे 10 लाख रुपए देके गए। उनका देने का इरादा था भी नहीं, उनका डिवोर्स भी देने का इरादा नहीं था। 5 साल हो गए थे, मुझे रोज रखड़ाते थे वो लोग। पर गुरुजी की दया थी, जो मैं फ्री भी हुई, इज्जत से बाहर आई। लोग भी हैरान हुए देखते हुए, जिन्होंने मेरे पर उंगलियां उठाई थी, आज उसमें से एक भी मेरे तरफ बोलने जैसा नहीं रहा। गुरु जी की मर्जी, उनकी बोलते ना, जब फैसले ऊपर वाला करता है तब नीचे बोलते ना, आदमी वाली अदालत में सुनवाई नहीं होती, वो फिर रब करता है। इस बात का भी बहुत शुक्राना है बाबा, आप जिस तरीके से मेरे साथ खड़े हो हर चीज के लिए। मेरा डर तो थोड़ा बहुत है, लेकिन उससे बढ़कर आपके लिए इज्जत है गुरुजी। आपको बहुत शुक्राना, आप कैसे कैसे टफ टाइम में मेरे साथ खड़े रहते हैं। और यकीन मानिए, जब जब वक्त उल्टा सीधा आता है, मुझे लिटरली दिखाई देता है कि गुरु साहब यहीं प्रेजेंट हैं और वो मुझे सपोर्ट करने आए हैं। मतलब जैसे कि वो कहते हैं कि बेटा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। शायद थोड़ा बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन वो मुझे निराश नहीं करते। वो कुछ छीनते हैं तो कुछ देते भी हैं, और उन्होंने मुझे बहुत दिया है। एक बहुत अच्छा दोस्त भी दिया है इस वक्त, जो समझता है, बातें करता है, हम मिलते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक हीलिंग है। वो भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के थ्रू गया है, एक हीलिंग मिल रही है हम दोनों को। मुझ में, मैं जानती हूँ ये टेम्पररी है, लेकिन फिर भी शुक्राना है गुरु जी का कि ये हीलिंग मिल तो रही है, वरना जीरो लोग है मेरी लाइफ में, कोई नहीं है, ना मेरे फैमिली मेंबर्स, ना मेरे फ्रेंड्स, ना मेरे इन लॉज, कोई भी नहीं है मेरा अपना। देखा जाए तो दोस्त भी नहीं है, वो गुरुजी ने भेजा है इसलिए वो वैसा है। लेकिन अब मैं एक ही बात कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी मेरी जिंदगी में, और आपका मेरे जीवन में आना गुरु साहब, आपका मुझे मेरा हाथ पकड़ना, बहुत 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 शुक्राना है। आपकी रहमत, बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी। आपने मेरे पे मेहरबानी नजर रखी, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। आप मेरी हर बात सुनते हो, उसका अनंतम शुक्राना है। आप मेरी हर जिद सुनते हो। मैं कई बार चुप हो जाती हूँ, चुपचाप बैठी रहती हूँ, आप वो खामोशी सुन लेते हो। आप क्या नहीं करते हो मेरे लिए गुरु जी। आपका बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम शुक्राना बाबा। हर दिन का, हर सांस का, हर श्वास का, सब मतलब बिन बोले सब कुछ जानता गुरु साहब। इसी तरह अंग संग रहना, सदा साथ रहना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।